पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का फाइनल कंक्लूड हुआ और पेशावर ज़ल्मी इज अ चैंपियन। बाबर आजम फॉर द फर्स्ट टाइम अपने कैरियर में एज अ कैप्टन ट्रॉफी जीतते हैं PSL 2026 की विद ज़ल्मी, और राइटली सो। ज़ल्मी अपने 11 मैचेस में से 10 मैचेस जीतती है। कंसिस्टेंसी ज़ल्मी की वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन की रिजिलियंस। हैदराबाद किंग्समैन की अपनी एक स्टोरी है, ज़ल्मी की अपनी कंसिस्टेंसी की एक स्टोरी है। और जो फाइनल में ज़ल्मी ने परफॉर्मेंस दी है, एरन हार्डी मतलब कहीं से लगता नहीं है ये बंदा जो इसके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यानी जो ऑस्ट्रेलियन सीनियर्स हैं इसके, आप मैक्सवेल उठा लें, लेबुशेन उठा लें, वार्नर उठा लें, वो लोग किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन एरन हार्डी एक तरह का ओवरशैडो हो गया था। जो उसने आज फाइनल में किया है, लिटरली वन साइडेडली उसने उस मैच में जहां उनकी 4 विकेट्स उड़ चुकी थी, उस बंदे ने आके विद द बैट करके दिखाया, विद द बॉल करके दिखाया और ज़ल्मी को चैंपियन बनाया। कितने साल बाद? 9 साल बाद। दैट शोज के ऑस्ट्रेलियन मतलब उस बंदे ने सिर्फ 16 मतलब 17 या 16 T20s खेले, अभी बिल्कुल मतलब वाकई अपने सीनियर्स के मुताबिक कंपैरेटिवली यंग है, नया है T20 में। और उस बंदे ने अपना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट उस बच्चे ने दिखाया फाइनल में, प्रेशर मैच में। दैट शोज के यार ऑस्ट्रेलिया कैसे ग्रूम करती है अपने बंदों को। यार पेशावर ज़ल्मी डिजर्व करती थी। पेशावर ज़ल्मी डिजर्व इसलिए करती थी कि एज अ स्पोर्ट्स अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है कि डे इन डे आउट आप वो चीज़ करते हो और एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए एक सिर्फ ट्रेनिंग बन जाती है। और आज लिटरली प्रेशर बन गया था। 4 विकेटें उड़ चुकी थी स्टार्ट से। मोहम्मद अली ने एक तरह से प्रॉपर घेरा डाल दिया था, लेकिन एरन हार्डी ने, अब्दुल समद ने जो पार्टनरशिप खड़ी की, मैच एक साइड पे लगा दिया। हिस्टोरिकली PSL के फाइनल्स ऐसे नहीं हुए, हमेशा क्लोज आते हैं, आखिरी ओवर तक जाते हैं। ये ऐसा पहला फाइनल था जो थोड़ा सा स्टार्ट में ही हमें वन साइडेड लगना शुरू हो गया, जब हैदराबाद की 71 पे 2 विकेट्स थी और उसके बाद 73 पे 6 विकेट्स उड़ गई। मैं ये कह रहा था कि यार ये फाइनल कुछ उस तरह का नहीं है जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि जब दूसरी इनिंग शुरू होती है और अचानक से ज़ल्मी की विकेट्स गिरना शुरू होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये PSL का जो है ना ऑरा कुछ और है। ये फाइनल में आके काम फंसाते हैं। और जिस तरह से हैदराबाद फाइनल में आ रही है, तो ये इतना आसान नहीं होगा ज़ल्मी के लिए कि बिल्कुल ही उनको डाउन एंड आउट कर दें। एक टीम मोमेंटम पकड़ चुकी थी, 4 मैचेस स्टार्ट के हार चुकी थी। और हैदराबाद की अपनी एक स्टोरी है यार। हैदराबाद ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट किया, उबैद शाह ने फाइनल ओवर में 6 रन डिफेंड किए, और फाइनल में जिस तरह हैदराबाद जो अपना डेब्यू सीजन खेलती हुई आ रही है उसने जगह बनाई और ज़ल्मी को एक तरह से टक्कर दी। स्टार्ट के ओवर्स में तो आपको सुपर ओवर में, जो सुपर ओवर कह रहे हो, जो स्टार्ट के आपके पावर प्ले के ओवर्स थे, उसमें तो आपको प्रॉपर लग रहा था एक प्रॉपर फॉर्म में वो जा रहे हैं। 70 रन उन्होंने स्कोर कर दिए हैं और 1-2 विकेट्स उनकी गिरी हुई हैं और ऐसा लग रहा था 200 रन तो आज पक्का है हैदराबाद का। लेकिन भाई उसके बाद सुफियान मुकीम आते हैं और सुफियान मुकीम यार मतलब सुफियान मुकीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो बंदा आपका टॉप विकेट टेकर है और एट दी एंड PCB फिर खिला किसको देती है? आपके दामाद खान को, कभी आपके नवाज को। ये बंदा वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था यार। ये बंदा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला? मेरा आपसे सवाल है यार, इस बंदे को वर्ल्ड कप में इन्होंने क्यों नहीं खिलाया? बनता था, इसका बनता था यार। उसने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है, अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन यार सुफियान मुकीम जैसा बंदा उसके ऊपर आप बैंक कर सकते थे। इज यंग, उसको आप लेके जा सकते थे। लेकिन खैर एनीवेज, हम हमेशा अपने प्लेयर्स को लेट कर देते हैं और यही रीज़न है कि हम अपनी उस तरह से टीम बिल्डअप नहीं कर पाते। और आज कहीं ना कहीं हैदराबाद जो एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने टीम अपनी, यानी स्टार्ट के 4 मैचेस हारना और उसके बाद खड़े होना और कमबैक करना। लेबुशेन जिसने आज तक कभी कैप्टनसी नहीं की, वो बंदा कहाँ से होता हुआ अपने ऑस्ट्रेलिया के भी मेरे ख्याल 30वें 32वें नंबर पर कहीं होगा वो T20 में, मतलब उनके तो T20 में वो है ही नहीं ना कहीं। तो उसने एक तरह से दुनिया को हैरान किया कि भाई मैं T20 में एज अ लीडर, एज अ कैप्टन क्या कर सकता हूँ। और सेमीफाइनल मैच के बाद वो बंदा रो भी रहा था। दैट शोज द इमोशंस एंड दैट शोज द स्पिरिट ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। कितने स्पिरिटेड होकर वो खेलते हैं और क्रिकेट को एज अ गेम वो कितना सीरियस लेते हैं, नो मैटर वेयर दे प्लेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यार लेबुशेन इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत पॉजिटिव है इस PSL को। लेकिन ओवरऑल अगर अब मैं एक बात करूँ इस मैच को साइड पे लेकर, यार इन हालात में PSL करवाना इज एन अचीवमेंट। ठीक है, आप एक आपकी इकॉनमी को बहुत अच्छी नहीं है और आपने ऐसा टूर्नामेंट पुल ऑफ किया आज, जैसे एक जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, इट वाज गुड। ठीक है, इट वाज गुड, थोड़ा लाइट का फुकदान लग रहा था लेकिन हैविंग सेड दैट यार पूरे टूर्नामेंट को आपको करना इन हालात में, प्लस विद द प्लेयर्स, आप वार्नर को लेकर आए, आप मैक्सवेल को लेकर आए, आप एडम ज़ेम्पा को लेकर आए, आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी लेकर आए। ठीक है, आप IPL से कंपैरिजन ना करें, बट कंपैरेटिवली इन हालात में इस तरह का टूर्नामेंट करना इज अ गुड थिंग। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो फिर आपने पहले बंद दरवाजों के साथ टूर्नामेंट किया, फिर आपने लेटर ऑन हालात को जज करते हुए
अलाउ किया क्राउड को, और आज लिटरली 32,000 मतलब हाईएस्ट एवर क्राउड लाहौर कजाफी स्टेडियम में यार, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। इस तरह का सीन करना भाई, आप जहां क्रेडिट ड्यू और क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट बनता है पीसीबी का, उन लोगों का जो इस चीज़ के अंदर शामिल थे, एडमिन है या क्यूरेटर्स हैं पिच के, जो जो बंदा उसके अंदर शामिल था यार, उसको क्रेडिट बनता है कि उन्होंने इन हालात में ऐसा टूर्नामेंट करवाया। हमने ये नहीं कहा कि यार नहीं हालात ख़राब है, हमारी इकॉनमी बहुत अजीब है, फ्यूल प्राइसेस बिल्कुल ऊपर चली गई हैं, तो यार चलो इस साल हम जो है ना पीएसएल को पोस्टपोन करते हैं। स्पोर्ट्स सेकेंडरी चीज़ है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, लेकिन इन्होंने ये पुल ऑफ किया एंड उसका क्रेडिट बनता है। सो यार दिस इज समथिंग विच शुड बी अपलोडेड, ठीक है। मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, जो भी लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व जिन्होंने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, तो यार ये अप्रिसिएशन बनती है। सेकेंडली ये चीज़ है कि यार इन चीज़ों को बहुत बेहतर किया जा सकता है। जैसे आज का टूर्नामेंट है, ठीक है, इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड, ठीक है, जो फिर अब्दुल समद की और एरन हार्डी की जो पार्टनरशिप है, अब एरन हार्डी को आप ले लें यार, एरन हार्डी क्या बंदा है। अब हमेशा हमने देखा कि ज़ल्मी की जब हम बात करते हैं तो यार 11 मैचेस, ठीक है, लगातार वो खेले, 11 मैचेस में 10 जीते, सुपर कंसिस्टेंट। तो हम कहते हैं यार नहीद शोरीफुल है, या इन लोगों के दरमियान बाबर है, कुसाल है, सुफियान है, इनके पीछे ना एरन हार्डी ओवरशैडो हो गया था। अब एरन हार्डी की आप लास्ट 4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें तो यार उस बंदे ने कोयटा ग्लेडियर्स ने 26 पे 10 किया, 11 ओवर्स में 2 ओवर्स में उसने सिर्फ 11 रन दिए, ठीक है, 2 विकेट्स ली। फिर कराची किंग्स के खिलाफ उसने 4 ओवर्स में 26 रन दिए, 1 विकेट ली। इसी तरह क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 ओवर्स में उसने 24 रन देके 3 विकेट्स ली और 10 बॉलों में 20 किया। फिर फाइनल में आज जो उसने किया, ठीक है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। वो बंदा मैन ऑफ द मैच बनता है। कहाँ से उसने मैच उठाया और यार साइड पर लगा दिया, मतलब कोई चांस ही नहीं बचा, और साथ उसे कॉम्प्लीमेंट किया अब्दुल समद ने। तो यार दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग। एरन हार्डी बहुत पॉजिटिव इस मैच के ज़ल्मी को जितवाने में खसूसन, और एक अनयूजुअल, हम सोच रहे थे बाबर होगा, हारिस होगा, कोई पाकिस्तानी बंदा होगा जो करेगा, लेकिन एरन हार्डी यार अमेजिंग। दैट शोज़ कि यार एक अच्छी क्वालिटी टीम है ज़ल्मी, और उसने दिखाया है कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जगह यार एक ऑस्ट्रेलियन बंदा और उसको येलो शर्ट आपने पहनाई हुई, तो ऑब्वियसली वो बेहतर परफॉर्म करेगा। उसके बरअक्स हम बात करें अगर मैक्सवेल की एक डिसमिसल परफॉर्मेंस, एक बड़ी साइनिंग, ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था, लेटर ऑन ज्वाइन किया उन्होंने टूर्नामेंट को, और कहने की लग रहा था कि यार ये बंदा बड़े मैच में करेगा, और किसी ने मैक्सवेल को बताया नहीं यार ये जो पेशावर है ना, ये बॉर्डर साथ ही है अफगानिस्तान का, तो आज कर दे यार, उड़ा दे, मार दे। लेकिन यार आते साथ ही डक पे आउट होना उस इंपॉर्टेंट मूवमेंट में जहां उसकी ज़रूरत थी मैक्सवेल की, तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। और उसका क्रेडिट भी अगर हम देखें बॉलिंग में, तो भाई आप सुफियान मुकीम को देखें, जहां उन्होंने हैदराबाद ने पावर प्ले में 71 रन मार दिया, तो उस बंदे ने आके ऐसा ज़बरदस्त उनको रोका है भाई, ऐसा ज़बरदस्त रोका है कि उनका 71 से 73 पे स्कोर गया, और विकेट्स 2 थी और फिर 6 विकेट्स होगी। दैट शोज़ कि वो एक क्रूशल मोमेंट था जो फाइनल में, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे फाइनल हैदराबाद दे चुकी थी। 130 इज़ नॉट गोना इज़ अ बिग स्कोर, आप जो मर्जी कर लें, आप 150 भी कर लेते तो ये इतना स्कोर नहीं था। कम से कम आपको 170 180 इस पेशावर की इस तरह की टीम के खिलाफ आपको लगाना चाहिए था, इफ़ यू थिंक यू हैव एनी चांस इन दैट गेम। सो ये था मैच। अब हम स्कोर कार्ड खोल लेते हैं। स्कोर कार्ड में देखें फर्स्ट इनिंग्स में ऑब्वियसली हैदराबाद के डिसमिसल परफॉर्मेंस, आप साइम अयूब को देखें, जहाँ पे उस बंदे ने पुल ऑफ करना था, इतनी देर तक वो रोक के रखा उसने, उसके इर्द गिर्द सारे लोग आउट होते जा रहे थे। जहाँ पे उस क्रूशल मोमेंट पे उसने थोड़ा सा स्लॉग करना था अपने स्कोर को, जहाँ उसको लग रहा था यार 120 में पहुंच गया हूँ, 2-3 ओवर रह गए, चलो यार मैं थोड़ा चांस लेता हूँ, जो ही उस बंदे ने चांस लिया वो बंदा आउट हो गया। यानी आप 50 बॉलों पे 54 कर रहे हैं, सो ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, लेकिन अगेन उसके इर्द की जो टीम थी वो भी आउट होती जा रही थी। मैक्सवेल, परेरा, जो 2 अनफॉर्चुनेट रनआउट हुए, दैट वाज लिटरली, यार मैं उसको क्या डिस्कस करूँ, वो अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप। अब फाइनल है और ज़ल्मी की इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग स्टैंडर्ड्स कितने इंप्रूव हुए हैं यार पीएसएल में, स्पेशली इन 2 टीम्स के। आप देखें पिछले मैच में जो हसन खान ने जो छक्का रोका ऐसे, और वो उस एक छक्के ने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया फाइनल में। सो दैट इज़ समथिंग जो भाई जो जिस पे आप बैंक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स है उसने बहुत लोगों को खुश किया है। फिर आप देखें कि बॉलिंग में एरन हार्डी यार 4 विकेटें लेकर गया, फिर स्कोर इतना ज़बरदस्त, मतलब एरन हार्डी यार आज मैच उस बंदे ने आज कर दिखाया यार, मज़ा आया उसकी। फिर सुफियान मुकीम इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा इकॉनमी उनकी 5.75 की इकॉनमी, तो ये 2 बंदे आज बहुत अच्छे रहे। फिर बासित अली भी अच्छा रहा, 3 ओवर में 22 खाया, लेकिन 7 की इकॉनमी। फिर अगर सेकंड इनिंग्स की बात करें तो सिंपली यार आपको नजर आ रहा है एरन हार्डी और आपका जो अब्दुल समद है, उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने स्कोर साइड पे लगा दी। बाबर आजम 0 पे आउट हुए, हारिस 6 पे आउट हुए, कुशाल मंडे 9 पे। तो स्टार्ट पे लग रहा था कि यार मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फाइनल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मोहम्मद अली ने कोशिश की,
एक्सपेंसिव रहे लेकिन 4 ओवर्स में 3 विकेट्स ली। और उसके बाद हुनैन शाह बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 3 ओवर में 26, 3.2 ओवर में 26, 1 विकेट। सो दैट शोज़ के यार आउट क्लास कर दिया है पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद को। और हैदराबाद को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, डेब्यू सीज़न और आकर इस तरह से फाइनल में जगह बनाना, स्टार्ट के 4 मैचेस हार कर इस तरह जगह बनाना। तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, मैं लाहौर कलंदर का सपोर्टर, लेकिन लाहौर कलंदर एक डिफरेंट डायमेंशन में जा रही है। उनका जो माइंडसेट है थोड़ा सा मुझे वो अजीब सा सीन लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है जैसे वो टिकटॉक वाली साइड पर होते नहीं, एक टीम जरा तो दिखावे की तरफ चली जाती है, एक्चुअल कोर और एक्चुअल बिजनेस, एक्चुअल गेम उससे थोड़ा हटती जा रही है। तो मुझे उस चीज़ का बहुत डर लग रहा है और लाहौर कलंदर को इसका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जिस तरह से बाकी टीम्स अपने आप को बिल्डअप कर रही हैं, हैदराबाद की बहुत अच्छी बैकिंग होने वाली है और अगले टूर्नामेंट में लोग इनको एज अंडरडॉग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसी टीम के अगर ऊपर ये अपने जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं उसको बिल्डअप करते हैं, तो मुझे लगता है अगले PSL में हैदराबाद इज गोना बी अ बिग फोर्स टू बीट, मुझे ऐसा लगता है। और कराची और लाहौर को अब सीरियसली अपने आप को देखना चाहिए, वरना कराची और लाहौर का चांस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ल्मी ने तो अपनी टीम बिल्डअप की है और तभी वो 9 साल बाद PSL की ट्रॉफी जीत भी रहे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट यार। ये है एनालिसिस और आप ज़रूर मुझे इस चीज़ के ऊपर बताएं कि यार आपका इसके ऊपर क्या से है। आपको क्या लगता है कि लाहौर, कराची ऑब्वियसली बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाए इस बार? मैं कराची को बहुत लग रहा था कि यार उनके पास वार्नर है, जैम्पा जैसा बॉलर है, उनका चांस हो सकता है, लेकिन कराची का तो भाई सीन ही ऑफ हो गया। पिंडीज़ क्या था भाई, पिंडीज़ खेल भी रही थी या नहीं? तो भाई मैं एक एक्चुअली दुनिया ग्लोबल डायनामिक्स कहीं और गई हुई थी, पॉलिटिक्स ये वो, ईरान का मसला चल रहा था, तो भाई PSL थोड़ी सी ओवरशैडोड हुई थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसको पुल ऑफ करना इट वाज आल्सो समथिंग विच इज कमेंडेबल। और भाई मज़ा आया यार, मज़ा आया, फाइनल का मज़ा आया, ठीक है, सेमीफाइनल का मज़ा आया। जो बंदा क्रिकेट नहीं भी देखता ना, उसको भी ट्रस्ट पैदा हुआ कि यार ये कुछ मज़े का हो रहा है यार, ये जो हुनैन है ना कुछ अच्छा कर रहा है। तो भाई ये चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को ना कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं अब आपको शायद की बात है, और आई रियली वांट के यार सुफियान मुकीम, हुनैन शाह, ये 2 बंदे टीम में आए, इनका आना बनता है। अगर अब नहीं तो कब? इन्होंने अब एक अरसे से ये खेल रहे, डिलीवर करने से T20 में उनको आपको लाना चाहिए, बाकियों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। बट अगेन यू हैव टू सी कि यार क्या वो रेडी हैं, अनकुक्ड तो नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि आप पहले बंदों को ले आते हैं लेकिन वो अनकुक्ड होते हैं और वो बेचारे इंटरनेशनल में आके वो उस तरह से नहीं कर पाते। सो दैट इज़ ऑल भाई। अगर कुछ अच्छा लगा है वीडियो पे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा और बहुत अपना ख्याल रखिएगा।